भाई ये विकल अबला सकल दुखित देख गिरनार अकर बिलाप रोदत बतत सुदासने हो संहारी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी। क्या कहती थी? नारद कर मैं का हविगारा भवन मूर जिन बसत उजारा अस उपदेशो महि जिन दीना बर बौरे बरहे लाग तप कीन्हा। अब नारद जी को बिगड़ रही हैं मैना जी, कह रही हैं मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिसने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, और जिन्होंने पार्वती जी को ऐसा उपदेश दिया जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। साँचे उनके मोहन माया उदासीन धनु धाम न जाया पर घर घालक लाज न भूरा बांझ की जान प्रसव कह पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया है, न उनके धन है, न घर है, न स्त्री है, विरक्त हैं वे सबसे उदासीन है। इसी से वे दूसरों का घर उजाड़ने लगे हैं। उन्हें न किसी की लाज है न डर है। भल बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जन नहीं बिकल बिलोगी भवानी बोली जुत विवेक मृदुबानी अस विचार सोच मति माता सो न टरहि जो रचय विधाता। यहाँ पार्वती जी बुद्धिमानी की बात कहती हुई अपनी माँ को समझाती हैं। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी में बोली, हे माता, जो विधाता रच देता है वह टलता नहीं, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। कर्म लिखा जो बायरु ना हूँ तो कस दोष लगा जाऊँ का हूँ तुम सन मिटही की विधि के जंका मात व्यर्थ जिन ले कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पत्र लिखा है तो किसी को दोष क्यों लगाया जाए। हे माता, के विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं, वृथा कलंक का टीका मत लो। जिन ले हुमा तो कलंक करुणा परिहर हुआ उशर नहीं दुख सुख सो लिखा लीला रे हमरे जाब जह पा उबतही। सुन उमा बचन विनीत कोमल सकल अबला सोच ही बहु भांत विधि लगा ही दूषण नयन बार विमोच ही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो, यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं ही पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारे स्त्री सोच करने लगी, भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। तही अवसर नारद सहित अरो ऋषि सप्त समेत समाचार सुने उदोहिन गिरी गवने तुरत ने कियत। इस समाचार को सुनते हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तर्षियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समुझावा पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत्य सुनहु मम बानी जगदम्बा तब स्तुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा, हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो, तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिन सदा शंभु अर्धंग निवासिनी जग संभव पालन लय कारिण निज इच्छा लीला बपुधारी। वे अजन्मा अनादि अविनाशिनी शक्ति हैं, सदा शिव जी के अर्धंग में आधे अंग में विराजती हैं। ये जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला रूप शरीर धारण करती हैं। जननी प्रथम दक्ष गृह जाई नाम सती सुंदर तनु पाए तहो सती शंकर ही विवाही कथा प्रसिद्ध सकल जगमाही। पहले ये दक्ष के घर सती के रूप में जन्मी थी, दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था, वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। ये कबार यावत शिव संगा देख रकुल कमल पतंगा भयो मोह शिव कहा न की न ब्रह्मस बेसी ये कर लीना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा, तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्मस सीता जी का वेश धारण कर लिया। असी ये बेसु सती जो कीन तही अपराध शंकर परिहरि हर बिरहि जाए बहोर पित के जग जोगा नल जरी। अब जन्म तुम्हारे भवन निज पति लाग दारुण तब क्रिया अस जाने संशय तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती ने जो सीता का वेश धारण किया उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहाँ योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेश छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिय अर्धांगिनी हैं, शंकर प्रिय हैं। सुने नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद क्षण महु व्यापु सकलपुर घर घर यह संवाद। तब नारद जी के वचनों को सुनकर सबका विषाद, सबका दुख मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर पर फैल गए। तब मैना हिमवंतु वनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती जी के चरणों की वंदना की। और स्त्री पुरुष युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए।
लगे होनपुर मंगल गाना, सचे सबहि हाटक घटना ना, भांति अनेक भई जवनारा, सूप सात्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांत भांत के स्वर्ण कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीत है उसके अनुसार अनेक भांत की जवनार हुई, रसोई बनी। सो जवनार की जाय बखानी, बसहि भवन जहि मातु भवानी, सादर भूले सकल बराते, विष्णु बरंच देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहाँ जीवनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को, विष्णु ब्रह्मा और सब जात के देवताओं को बुलाया। विविध पाति बैठी जवनारा, लागे पर सुन निपुण सुवारा, नार वृंद सूरज बत जानी, लगी दीन गारी मृदुबानी। भोजन करने वालों को बहुत सी पंगत बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणियों से गालियां देने लगी। गाली जो होती है ये एक विवाह की रस्म होती है जो अब भी कहीं कहीं ग्रामों में निभाई जाती है। तो जब देवताओं की पंगत भोजन करने बैठी तो वहाँ की जो स्त्रियों की मंडलियाँ थी वो सुंदर सुंदर गाली चुन चुन कर देने लगी। क्या कहती हैं? गारी मधुर स्वर देहि सुंदर विज्ञ वचन सुना वहीं, भोजन करहि सुर अद विलम्ब विनोद सुन सुच पावहीं, जेवत जो बढ़ आनंद सो मुख कोट हूँ न पर कहूँ, अचवाय दीने पान कौने बास जहाँ जा क्यों रहो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगढ़ विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर कर रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुख से नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। बहुर मुनि हिमवंद कहूँ लगन सुनाई, आए समय बिलो की विवाह कर पठे देव बुलाई। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजिया। बोली सकल सुर सादर लीने, सबहि छोतित आसन दीने, वेदी वेद विधान समारे, सुभग सुमंगल गाँव नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीत से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाइन बरन बिरंची बनावा, बैठे शिव विप्रन सिरुनाए, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसकी सुंदरता का वर्णन किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर विराजमान हो गए, बैठ गए। बहुरी मुनीसन उमा बुलाए, कर सिंगार सखी लय आए, देखत रूप शकल सुर मोहे, बरनय छवि अस जग कभी को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया, सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उनकी सुंदरता का वर्णन कर सकता है। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन मन कीन प्रणामा, सुंदरता मरजाद भवानी, जाए न कोटहु बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुख से भी उनकी शोभा कहीं नहीं जा सकती। कोटहु बदन नहीं बनय बरनत, जग जननी शोभा महा, सकुचै कहत सुरत शेष सारद, मंद मत तुलसी कहाँ, चबिखानी मातु भवानी गवनी, मध्य मंडप शिव जहाँ, अवलोक सकहि न सकुच पति पद, कमल मन मधु करि तहाँ। जगजननी पार्वती जी की महाशोभा का वर्णन करोड़ों मुख से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं। तब मंद बुद्धि तुलसी किस गंती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहाँ गई। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मनरूपी भंवरा तो वही रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवान, कौशुन संशय करे जने सूर्य अनाद जी जान। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर वो इस बात की शंका न करे कि गणेश जी शिव जी पार्वती जी के संतान है, वही विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। यह शंका कोई न करे कि गणेश जी का पूजन पहले हुआ, लेकिन शिव जी पार्वती जी के पुत्र थे, उनका विवाह हेतु नहीं होता। लेकिन देवता अनादि हैं, ये अनाद हैं, इनका जन्म मृत्यु आदि से ये रहित होते हैं। जस विवाह कई विधि श्रुत गाये, महामुनि सो सब करवाए, गहि गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समर्पी जान भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीत कही गई है, महामुनि ने वह सब रीत करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तब कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव जी पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। पानी ग्रहण जब कीन महेशा ही हर से, तब सकल सूर्य सा, वेद मंत्र मुनि बर उच्च रहीं, जय 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 शंकर सुर कर रहीं।
तब महेश्वर शिव जी ने पार्वती जी का पाणी ग्रहण किया। तब इंद्रादि देवता सब हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना हर गिरजा कर बहु विबाहु सकल भुवन भरि प्रहाउ छाऊ। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती जी का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरग रथ नागा धेनु बसन मणि वस्तु विभागा अन्न कनक भाजन भरी जाना दाइज दीन न जाई बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि अनेक प्रकार की वस्तुएं अनेक प्रकार की चीजें अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लाद लदवा कर दहेज में दिए गए जिनका वर्णन ही नहीं हो सकता। दाइज दियो बहु भांति पुनि कर जोर हिम भूधर कहो कर देव पूरण काम शंकर चलन पंकज गही रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भांति कियो पुनि कहे पद पादोज मयना प्रेम पूरण हियो प्रेम परिपूर्ण हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर हाथ जोकर हिमाचल ने कहा, हे शंकर आप पूर्ण काम, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़ कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और क्या कहा, उपस्थित होंगे आपके मध्य प्रभु राघव सरकार की कथाओं के साथ। तब तक के लिए सादर जय जय श्री सीताराम। राघव सरकार की कृपा आप सभी पर बनी रहे।